मैं मरूंगा तो यहीं दफन किया जाऊंगा, मेरी मिट्टी भी कराची नहीं जाने वाली। ये शेर कहने वाले शायर मुनव्वर राणा खबरों में हैं। अपनी शायरी या किसी रचना की वजह से नहीं, बल्कि एक बार फिर विवादित बयान की वजह से। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक फोटो वायरल हुई थी, जिसमें पीएम मोदी ने सीएम योगी के कंधे पर हाथ रख रखा था, योगी को कुछ समझाने के अंदाज में। इसी फोटो को अपने तरीके से परिभाषित करते हुए मुनव्वर राणा विवादित बयान दे गए। एक न्यूज़ चैनल के साथ बात करते हुए मुनव्वर राणा ने कहा, योगी को दिन रात ख्वाब में प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखाई देती है। पीएम मोदी के योगी के कंधे पर हाथ रखकर चलने की तस्वीर के पीछे की सच्चाई दूसरी है। सियासत में कंधे पर हाथ रखना बेहद खतरनाक है। मोहब्बत में कंधे पर हाथ रखने का मतलब कुछ और होता है, जबकि सियासत में इसके मायने बिल्कुल बदल जाते हैं। सियासत में इसका मतलब यह है कि अब हम लोग दोस्त नहीं हैं, जबकि मोहब्बत में इसका मतलब है कि अब हम सिर्फ दोस्त हैं। योगी हिंदू मान्यता के हिसाब से जिस जगह पर खड़े हैं, वहां मोदी जी को उनके पैर छूने चाहिए थे। कंधे पर हाथ तो बराबर का आदमी रखता है। योगी तो मठाधीश हैं और न जाने क्या क्या है। कोई भी शख्स उनसे मिले तो सिर झुकाना होता है। मुनव्वर राणा पहले भी कह चुके हैं कि अगर दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो वे यूपी छोड़ जाएंगे। इन सभी बयानों पर जब नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथी सुधाकर सिंह ने उनसे बात की, तो सुनिए मुनव्वर राणा ने क्या कहा। पलायन के ढूंढ रहे तो हमने कहा वो वहाँ ढूंढने की जरूरत क्या, हम बैठे हैं, हम पलायन कर रहे हैं। कभी हमारा भी हाल चाल पूछ लिया अमित शाह कि आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं पलायन वाले। ये मैंने कहा था, मैंने तो फिर उसी पर भरा तो हंगामा होना शुरू हो गया। ये तो हमने खैर पहले ही से जहन बना लिया है कि अगर योगी सरकार आएगी तो हम और ज्यादा परेशानी में जाएंगे, तो बेहतर ये है हमारे लिए कि हम यहाँ से माइग्रेट कर जाएं। जी, आपकी एक शायरी है कि मेरी मिट्टी भी कराची नहीं जाने वाली, यहीं मरकर दफन हो जाऊंगा। हाँ, मैं मरूंगा जी, तो यहीं दफन किया जाऊंगा, मेरी मिट्टी भी कराची नहीं जाने वाली। जी, तो मतलब हमारा कहने का अर्थ ये है मुनव्वर साहब की, मतलब कराची की हम बात नहीं करें, लेकिन मतलब यूपी से आप जो आपकी जमीन है, जो आपकी मिट्टी है, रायबरेली में आप वहां से निकले और पूरे भारत में, पूरी दुनिया में आपका एक नाम हुआ। आज आपको ऐसा क्यों लगता है कि यूपी रहने लायक नहीं है? देखिए, ये तो सोचना सरकार का काम है। जब अमित शाह दिन की रोशनी में टॉर्च लेके वहाँ पलायन करने वालों को ढूंढ रहे हैं, तो मैं तो ऐलान कर रहा हूँ कि मैं पलायन करने जा रहा हूँ। तो मेरा भी तो हाल पूछ लें कि तू क्यों दुखी है। जब सबका साथ सबका, मैंने ये बात दोहराई कि अपना घर छोड़ना, अपना घोंसला छोड़ना, अपना जहाँ आपकी नाल गड़ी है वो मिट्टी छोड़ना, जिस मिट्टी के आप बड़े हुए हैं उस मिट्टी को छोड़ना, जिस मिट्टी में हो गया, ये कितना मुश्किल था ऐसा करने का। ये एक बार नहीं 10 बार खुदकुशी करने के बराबर है एक बार पलायन करना। उनकी सियासत इतनी मैली और बोसीदा है कि उसमें उनको ये समझने में नहीं आता है कि चाहे वो ब्रिगेडियर उस्मान हो या वीर अब्दुल हमीद या मुनव्वर राणा, इसी हिंदुस्तान के में पैदा हुए, हिंदुस्तान की खाक और के सो गए, इसी हिंदुस्तान में रोते हैं, इसी हिंदुस्तान में हंसते हैं। 1990 में जब मैं मुशायरे में गया था पहली बार पाकिस्तान, जब वहाँ मीडिया ने मुझसे घेर के पूछा कि आप हिंदुस्तान में कैसे रहते हैं, वहाँ तो हालात ऐसे हैं ऐसे। 1990 में उस वक्त मैंने तो ये कहा था कि मैं हिंदुस्तान में 80 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहता हूँ, दुनिया में इससे बड़ा सेफ्टी कवच तैयार नहीं हो सकता। मुनव्वर राणा के इस बयान पर अभी भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आनी बाकी है। कोई प्रतिक्रिया आती है तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।